नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर कुछ गलतियां दोहराते रहोगे, कुछ गलतियां करते रहोगे। आज की हम अपनी इंट्राडे परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करेंगे, डेटा पॉइंट्स समझाने की कोशिश करेंगे। डबल आई ट्रेडर पैटर्न वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर पर या किसी सेट रूल्स पे ट्रेड करते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप इंपॉर्टेंस समझ पाओगे कि रूल्स पे स्टिक करना कितना ज़रूरी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग भाई साहब इतनी ज़्यादा रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं नहीं मिलती है। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग से बेटर रिवॉर्ड्स और कहीं है नहीं। अब आप ये समझो कि जब आपके सामने इतना बड़ा रिवॉर्ड है तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर रिस्क भी बहुत बड़ा होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बड़ा है इसी कारण यहाँ पर रिवार्ड भी बड़ा है। ठीक है, अब ये रिस्क जो है क्या हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉसेस के थ्रू। अब स्टॉप लॉसेस हमको किस तरीके से मैनेज करने हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर बताएगा, हमारा सेटअप बताएगा, जिस तरीके से भी हम ट्रेड करते हों। जैसे कि हम डबल आई ट्रेडर पैटर्न में आपको डेली स्टॉप लॉस प्रोवाइड करते हैं, या फिर एक जनरल थियरी हमने लगा कर रखी हुई है, 0.5% के आसपास हमको स्टॉप लॉस रखना है, 1% के आसपास टारगेट रखना है। अगर हम स्टॉप लॉसेस को बड़ा करते हैं उसी रेशियो में हम टारगेट्स को भी बड़ा कर देते हैं। ये तो हो गई हमारी रिस्क रिवार्ड रेशियो की थ्योरी। अब बात आती है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। फॉलो क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड लेना चाहिए, वो हम आपको समझाएंगे। चलिए एक एक करके हम पहले ट्रेड डिस्कस करेंगे और बहुत ज़रूरी वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। आज का हम सारा ट्रेड आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बंधन बैंक, कल आपको मैंने बताया था यहाँ पर आप शुरू के 10 मिनट बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा। क्या हो रहा है, अगर आप शुरू के 10 मिनट अवॉइड करते तो बंधन बैंक में परफेक्ट आपको बाई सिग्नल मिला था या नहीं? जी हाँ, डबल आई ट्रेडर वालों आपको मिला था। प्लस जो लोग पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखे उनको पता है कि बंधन बैंक अपने सपोर्ट से रिवर्स कर रहा था और मैंने कहा था एक बार फिर से यहां पर शॉर्ट करने वालों को ट्रैप किया जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट किया जाएगा और वो जहां पर ज़्यादा स्टॉप लॉस लगा कर रखे होंगे, जैसे कि ये पॉइंट बहुत तगड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था क्योंकि यहाँ पर पीछे भी काफ़ी सपोर्ट अवेलेबल है 286, 87, 88 के आसपास। सारे स्टॉप लॉसेस खिलाए गए हैं और उसके बाद स्टॉक गिरा है। कल मैंने आपको ये बात बताई थी। हमको यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ में। मैंने आपको ये बात बताई हुई थी 0.6% हमको टारगेट रखना है, 0.7% आपको स्टॉप लॉस रखना है। जी हाँ, कल मैंने आपको सिंपली ये बात बताई थी। अब यहाँ पर 1% का पूरा टारगेट आया है, हमारे ऑल टारगेट हिट हुए हैं। जिनको भी कैलकुलेट करना हो मैं आपको सिंपली चीज़ बता देता हूँ। 285 रुपये 40 पैसे के आसपास आपको यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था डबल आई ट्रेडर पैटर्न के हिसाब से, और उसके बाद आपको यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लेना था और ये 288 रुपये समथिंग, 287 रुपये 80 पैसे के आसपास का समथिंग हाई मारा है। 288 रुपये 50 पैसे जो कि 3 रुपये के आसपास था, वहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ है। ठीक, अब ये बंधन बैंक की बात हुई। मैंने आपको बोला था यहाँ पर 10 मिनट आपको अवॉइड करना है। 3 रुपये के आसपास का हमने टारगेट क्यों लिया? क्योंकि 1% के आसपास था, 0.6% के ऊपर था। अब जो लोग बोलेंगे कि मैं वेट कर रहा था 1.4% वालों के लिए, तो ठीक है, अगर स्टॉक रिवर्स किया तो आपको 0.6% पे एग्जिट भी करना था क्योंकि वो उसके ऊपर जा चुका था। तो आपको यहाँ पर मिनिमम जो टारगेट मिला है वो 0.6% का मिला है। कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, फिर आपको बातें समझ में आएंगी। मैंने इतनी चीज़ें आपको समझा दी। अब आगे हम अपनी गलतियाँ आपके साथ शेयर करने चल रहे हैं, किस तरीके से हम गलत भी होते हैं और ये बाजार है भाई साहब, सबको गलत प्रूफ करती है। वोल्टास, हमको यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है। ठीक है, बाई सिग्नल मिलता है और मैंने आपको बोला है कि आपको कभी भी एक बार में बाइंग नहीं करनी, इंतजार करना है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारी जो बाइंग आई थी 972 रुपीज़ के आसपास आई थी, मतलब बाइंग हमारा एवरेज 972 रुपये के आसपास था। मतलब हमको बाई सिग्नल मिला, उसके बाद हमने 3 पार्ट्स में यहाँ पर बाइंग करी। ठीक, अब बेस्ट केस सिनारियो हमारे लिए आज ये हो जाता, केवल एक कैंडल ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो है ये वाली कैंडल। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर गए होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको जो बताया है, मैं हमेशा उस रूल को फॉलो करता हूँ, 2, 3 एंड 5 वाला रूल। अगर मुझे सिग्नल मिलता है तो मैं 2 क्वांटिटी लेता हूँ, मतलब 20% क्वांटिटी लेता हूँ। सिग्नल मिल के क्लैरिफिकेशन मिल गया, फिर 30% एक्स्ट्रा क्वांटिटी। फिर जब मैं एकदम श्योर हो जाता हूँ सिग्नल एकदम परफेक्ट हो चुका है, सारी चीज़ें हमारे पक्ष में हैं, फिर मैं 50% क्वांटिटी और ऐड करता हूँ और फिर हमारा एवरेज बहुत ही परफेक्ट बन के आता है। ये हो गई बात एवरेज करने की। हमको बाई सिग्नल मिलता है, हम एवरेज 972 के आसपास करते हैं और मैं इस कैंडल का लो आपको दिखाना चाहूँगा। इस कैंडल का लो 964 रुपये हमारा स्टॉप लॉस था, 972 के आसपास हमारा एवरेज प्राइस था और 964 रुपये, जी हाँ 964 रुपये मेरा स्टॉप लॉस था जो कि यहाँ पर हिट हुआ। अब क्या इतनी बुरी फीलिंग हो सकती है किसी के लिए? जी हाँ होगी। कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर भी हिट हो गए होंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर हिट हुआ। आप ये देखिए कि बाई सिग्नल मिलने के बाद कितना बेहतरीन स्टॉक चला है। अगर बस
हमारे स्टॉप लॉसेस यहाँ सर्वाइव हुए होते या फिर यहाँ सर्वाइव हुए होते तो हम कितना बेहतरीन टारगेट हिट कराते। यहाँ पर बेस्ट सिनारियो क्या हो सकता था, क्या हमको बेटर एवरेज मिल सकता था। देखिए ये जो मोमेंटम आया था, ये अचानक से बहुत तगड़े से डाउनफॉल मोमेंटम आ गया था बाजार के साथ, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये बाजार की खूबी है, वो आपको ऐसे स्टॉप लॉसेस देकर चली जाएगी, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपने सब कुछ सही किया होगा, आपने वेट किया, रिट्रेसमेंट का वेट किया, सब कुछ किया आपने, और उसके बाद स्टॉक इतना ऊपर भाग जाता है, आपके पक्ष में ही जाता है लेकिन आपको चोट मारकर भाग जाता है। तो क्या ऐसे में बाजार का कॉलर पकड़ के पूछोगे क्यों भाई क्यों भाग गया, जरा जवाब दे। नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो, ये बाजार है। आपको अगले ट्रेड पे फिर फोकस करना है, अगले दिन पे फोकस करना है। ठीक, अब वोल्टास के बाद हम एक और स्टॉप लॉस की बात करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर भी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। खैर यहाँ पर हमारे सारे टारगेट नहीं हिट होते अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होता। 601 रुपये मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पर। अब एक चीज़ मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लोज टू 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखना था। ठीक है, 597 के आसपास हमको यहाँ पर क्या मिलता है, सेल सिग्नल मिलता है। 597 के आसपास मेरा एवरेज था सेल का। ठीक है, मुझे परफेक्ट रिट्रेसमेंट मिला, मैंने उसका उपयोग किया। उसके बाद स्टॉप लॉस 601 रुपये था जो कि हिट हो गया हमारा। स्टॉक सारे दिन एक रेंज में रहा ना, मतलब अगर ये स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं कटा होता हमारा, हम लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट रहते इसमें। ठीक, 596.50 पैसे हम कॉस्ट पे रहते, ठीक कॉस्ट पे ही रहते। लेकिन हुआ क्या, हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ये वापस नीचे गिर गया, हमको यहाँ पर सेल सिग्नल मिला था। कुछ कर सकते हैं नहीं। ये तो हो गए हमारे 2 स्टॉप लॉसेस, एक टारगेट की बात जो कि हमने बंधन बैंक में आपसे की। बंधन बैंक में कैसे टारगेट आए हैं डबल आई ट्रेडर पैटर्न वालों, कल वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें क्या आपको बात बताई गई थी। खैर ये 2 जो ट्रेड्स आपको समझाए गए, यहाँ पर हमने परफेक्ट रिट्रेसमेंट का भी वेट किया। ठीक है, हमने परफेक्ट रिट्रेसमेंट का वेट किया, उसके बावजूद भी हम गलत हुए, चाहे वो वोल्टास हो चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो। कुछ हम कर सकते नहीं कर सकते। अब अगले ट्रेड पे चलते हैं, इन्फोसिस पे। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर हम सही तो नहीं हो गए लेकिन हमारा स्टॉप लॉस सर्वाइव किया। क्यों? क्योंकि हमने परफेक्ट रिट्रेसमेंट का फायदा उठाया। बाकी स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा होना चाहिए था। क्यों? 0.7% मैंने आपको स्टॉप लॉस लेने को बोला था, इसीलिए क्योंकि आज की जो बाजार है वो सेशन हमारे लिए बहुत ट्रिकी था। आपको पता है कि हम एक दिन की छुट्टी के बाद खुल रहे थे और बड़ा डेवलपमेंट हुआ था ग्लोबल मार्केट्स में। इस कारण मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आज हमको स्टॉप लॉसेस बड़े लेने चाहिए, उसका हमने पूरा फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन अब होता है ना कि जब किस्मत आपके साथ नहीं हो तो आप फ़ायदा अलग रूप में नहीं उठा सकते हो। जैसे कि अगर हम 0.8% का स्टॉप लॉस रखते तो यहाँ पर सर्वाइव कर जाते, वोल्टास में भी मैं सर्वाइव कर जाता और मोस्ट ऑफ यू सर्वाइव कर जाते। मतलब रिस्क रिवार्ड अगर हम 1:1 रखे होते तो वोल्टास भी हमारा ट्रेड परफेक्ट रहता। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक में हमें स्टॉप लॉस नहीं देना पड़ता। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जी हाँ, अगर हम 1:1 रिस्क रिवार्ड रखते, लेकिन क्योंकि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ इसलिए मैंने आपको रिस्क रिवार्ड हमेशा मैनेज करने की बात कही हुई है। 0.7% की हमारा स्टॉप लॉस था जहाँ पर हम बिल्कुल इन 2 ट्रेड्स में फेल हो गए। अब इन्फोसिस की बात आती है, यहाँ पर स्टॉप लॉस किसी का जा ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आपको जो ट्रेड लेना था वो 1317 रुपये के आसपास का एवरेज आपको, मतलब इससे ऊपर ही एवरेज होना चाहिए था, इसके नीचे किसी हाल में आपका एवरेज नहीं होना चाहिए था। ठीक, अब सोचिए 1317 रुपये के आसपास अगर आपका एवरेज है तो यहाँ पर आप 9 रुपये का स्टॉप लॉस लोगे जो कि आता है 1326 के आसपास, जो कि हाइज के आसपास होता है। कोई चांस नहीं था यहाँ पर स्टॉप लॉस का, तो हम बहुत छोटे से प्रॉफिट में निकले हैं। 3 बजे के आसपास आपका ये रेट था, 3 बजे के आसपास हम 3 पॉइंट समथिंग के आसपास हम यहाँ पर प्रॉफिट में निकले हैं, जिसको हम प्रॉफिट बिल्कुल कह नहीं सकते, कॉस्ट ही कहेंगे क्योंकि इतना तो आपकी ब्रोकरेज कट जाती है। ठीक, अब हम अगले ट्रेड की बात करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर भी आपको रिट्रेसमेंट मिलता है, हम रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उठाते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर भी कोई चांस ही नहीं था हिट होने का, लेकिन यहाँ पर भी टारगेट आते नहीं हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपका एवरेज जो आना चाहिए था वो 1714-1715 रुपये के आसपास आना चाहिए था सेल साइड का। इसने 1701-2 रुपये का लो मारा जो कि लगभग 13 रुपये के आसपास है, लेकिन फिर भी जो लोग 0.6% पे प्रॉफिट नहीं बुक किए, जो कि आपको कल मैंने एकदम साफ बात बताई थी, वो भी यहाँ पर प्रॉफिट में ही एग्जिट किए हैं। मतलब ठीक ठाक 3 बजे के आसपास, रेट बहुत बुरा था नहीं। आपको यहाँ पर मिनिमम 6-7 रुपये तो मिले ही होंगे। बाकी 0.6% का मतलब है कि आपको 10 रुपये मिले थे, तो आपको वहाँ पर एग्जिट करने के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए था, जो कि आपको आसानी से यहाँ पर मिले हैं। कल की वीडियो में बात बताई गई थी। अब ये पैटर्न सिग्नल हमको कैसे मिलते हैं उसके लिए मैं अंत में आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले अब हम अपने टारगेट्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे टारगेट्स हिट हुए और परफेक्ट हमको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली सारे टारगेट्स अचीव करने की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपका एवरेज, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर आपका एवरेज 370 के आसपास
पास होना चाहिए था, क्योंकि आपको परफेक्ट यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिल रहा था। और जो लोग 235 का रूल नहीं फॉलो करते हैं, ये चीज़ मैं कई बार आपको समझाया हूँ, जिनको नहीं पता है, जिनके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न है, वो जरूर इस वीडियो की रिक्वेस्ट डाल देंगे, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ 20%, 30%, 50% कितना वेट करना है, 10, 15, 20 मिनट। और अगर बड़ा मोमेंटम आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर हम ट्रेड लेट कर देते हैं, रिट्रेसमेंट का ज़्यादा वेट करते हैं, तो कुछ ट्रेड्स तुरंत चले जाते हैं। तो भाई आप एक बात बताओ, आप 1 लाख का ट्रेड लेते हो, ठीक है, आपने सिर्फ 20,000 का ट्रेड लिया, बाकी 80,000 आप नहीं ले पाए। तो अगर वो ट्रेड जाकर अचानक से आपके पक्ष में ही जाने लगता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट का मतलब आपके अगेंस्ट जाए वो, ठीक, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है, बेटर रेट्स मिले आपको शॉर्ट करने के, ठीक है, यही होता है। अब अगर वो आपके पक्ष में जा रहा है, जाने दीजिए, क्या तकलीफ क्या है आपको, आपका पैसा कितना दांव पे लगा है, 20,000। तो हमेशा रिस्क पे खेला कीजिए, अपने जितना रिस्क लिए हो उसी पे आपको रिवार्ड मिलेगा ना। ये बाजार है भाई, यहाँ पर आप 1 लाख लेकर आओ, 10 लाख का माल उठा सकते हो, तो क्या पूरे 10 लाख पे रिस्क ले लोगे? नहीं, जितने पे ले रहे हो, जो आपका रूल कह रहा है, जो आपकी रेगुलेशंस हैं, उस पर आप स्टिक कीजिए। हम टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस की बातें हमेशा करते हैं, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता। जितना पैसा लगा रहे हो उतने पे ही तो रिस्क है आपका, तो उतने पे ही रिस्क ले रहे हो, तकलीफ क्या है? अगर मान लेते हैं कि पूरा रिट्रेसमेंट नहीं मिल पाया, आपने 20 खरीदा प्लस 30 खरीदा, 50 वाला नहीं खरीद पाए, तो 20 प्लस 30 पे ही तो रिस्क ले रहे हो ओवरऑल फंड पे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी एक ट्रेड आएगा, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको परफेक्ट 370 के आसपास का एवरेज आपका होना चाहिए था सेल करने में, और उसके बाद कितने बड़े टारगेट्स मिले आपको पता है, 0.6% भी आया है और 1.4% भी आया है। यहाँ पर हमें कोई तकलीफ हुई नहीं, सारे टारगेट यहाँ पर अचीव हुए बिना किसी तकलीफ के, ठीक। यहाँ पर तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी जिनके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न है। सेम इन कोल इंडिया, कोल इंडिया में भी हमको परफेक्ट रिट्रेसमेंट मिलता है। जो लोग मिस कर जाते हैं, मतलब अब सोचिए कि जब आपको सेल सिग्नल मिलता है, वहाँ से ये स्टॉक 1% नीचे भी तुरंत भाग जाता है। अब जो लोग 20% का मतलब 20% ट्रेड लिए हो, जैसे कि 1 लाख का ट्रेड लेते हो, 20,000 लिए हो, या तो वो टारगेट पे एग्जिट कर जाओ, या तो आप रिट्रेसमेंट जो मिला है वहाँ पर फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो, या फिर अपने ट्रेड में क्वांटिटी ऐड कर लो। ये आपके ऊपर प्योरली डिपेंड करेगा, आपको रूल्स पे स्टिक करना है। आप 235 वाले रूल्स को भूलिए मत, किसी भी कीमत पे मत भूलिए। प्लस रिस्क रिवार्ड रेशियो जो आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया जाता है, उसको जरूर फॉलो करना है, ठीक। तो कुल इंडिया में भी आपको परफेक्ट 1.4% के भी सारे टारगेट मिले, 0.6% तो ऑफकोर्स सी बात है मिला ही मिला, ठीक है। तो ये हो गए कुल इंडिया ट्रेड की बात। उसके बाद ग्रेसिम की बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे ट्रिकी पार्ट आता है, हमने सिर्फ 20% क्वांटिटी पर यहाँ पर टारगेट हिट करा दिया, क्योंकि जहाँ पर हमको सेल सिग्नल मिला उसके बाद ये अचानक से, मतलब स्टॉक देख रहे हैं 1420 से कहाँ तक 1380, देख रहे हैं 40 रुपये, एक 14 रुपये का स्टॉक जब 40 रुपये गिर जाता है, लगभग 3% होता है। और कितने मिनट में? 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहीं पर हमको ट्रेड भी ले लेना है। जब यहाँ पर टारगेट सेट हो गए तो दूसरा ट्रेड आप लेते या नहीं लेते? क्योंकि बाजार में एक पुल बैक हमको दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर सेकेंड ट्रेड अवॉइड किया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर मेरी क्वान्टिटी सिर्फ 20% की थी और वहाँ पर मुझे टारगेट्स मिल गए, मैंने एग्जिट किया। अगर मैं इंतज़ार कर रहा होता तो मुझे परफेक्ट रिट्रेसमेंट भी मिल जाता, लेकिन थोड़ा लेट मिला, और उसका हम फ़ायदा अगर उठाते तो 1.4% का हमारे पूरे कंप्लीट क्वांटिटी पे टारगेट मिलता। तो ओवरऑल सिनारियो में आपसे क्या कहना चाहता हूँ, देखो पैटर्न तो बाद में आता है, पहले आपका जो दिमाग है ना, वो आपके खिलाफ नहीं चले जाना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे लॉस हो रहा है, नहीं नहीं मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। कुछ भी आप सब कुछ हटा दीजिए। आपके पास, मैं मान लेता हूँ कि एक छोटी कंडीशन में आप 5,000 रुपये से ट्रेड करते हो, जिनके पास पैटर्न है या आप में से कोई भी अगर इंट्राडे करता है, तो जब आप 5,000 लेकर आते हो बाजार में, मैं आपको 6 ट्रेड 7 ट्रेड देता हूँ, ठीक। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। अब ये ट्रेड्स आपके हो गए। अब आपको हर जगह 5-5 हज़ार का ट्रेड लेना है, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? जिनका ब्रोकर लेवरेज नहीं देता वो ये काम नहीं कर पाओगे, लेकिन ये काम आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप 700-800 रुपये खर्च करोगे तो आपको 5,000 का ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ पर हर जगह आपने 5-6 ट्रेड जो भी थे आपने ले लिए, कितने के? 5-5 हज़ार के। अब मैं आपसे कहता हूँ, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस आ जाता है, ठीक, जैसा कि हम सिंपली लेते हैं, तो 0.5% आपका गया, यहाँ पर भी आ गया स्टॉप लॉस, 0.5% गया, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आ गया, 0.5% गया, और ऐसे ऐसे सब में आ गया। तो आप 3% गंवा दोगे। 3% आपने किस पे गंवाया? इस 5,000 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा,
जो आप एक ट्रेड ले रहे हो वहाँ पर आपने आधे % का स्टॉप लॉस लगाया है, आपका 3% पैसा चला गया, ठीक, ये एग्जैक्टली इस पे जाएगा, यानी कि 150 रुपये आपका नुकसान हो गया। ये हो गई बात। अब वापस अगली चीज़ पे आते हैं। अगली चीज़ ये है कि 3 टारगेट्स और 3 स्टॉप लॉसेस आपके हिट हो जाते हैं, तो 3% आपकी जेब में आता है, 1.5% जाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, लगभग 0.5% आप दे दोगे ब्रोकरेज, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, 1%, और 1% ये 5,000 पे आएगा, कैलकुलेट करके देखना, और जो कि होगा 50 रुपये। जैसे कि कल हमारा ट्रेड गया था, सारे के सारे टारगेट, सातों के सातों टारगेट हिट हुए थे, 6 टारगेट, ठीक। कल हमें 6 टारगेट मिले थे और 1.2% के, तो 7% हमारी कमाई हुई थी। अब ये 7% सीधे 5,000 पे होगी, यानी कि 350 रुपये हमारी कल कमाई हुई होती, क्योंकि हमने सारे ट्रेड्स उतने के ही लिए हैं। अब आप लोग कहोगे कि हम 235 का रूल मान लेते हैं, कहीं मिस कर जाते हैं, तो भाई आपका वो पैसा रिस्क पे लगा ही नहीं था। मतलब कि मान लेते हैं कि आपने ये वाला ट्रेड केवल 20% क्वांटिटी के साथ किया था, तो आपका बाकी पैसा तो रिस्क पे नहीं था। तो जब आपका पैसा रिस्क पे नहीं था, तो वहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में था, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, जितना मैंने आपको समझाया यहाँ पर कुछ खास टेक्निकलिटी नहीं है। मतलब यह है कि अगर आप बाज़ार में 100 रुपये लगाए हो, उसी पे अर्निंग होगी, उसी पे लॉस होगा। बस यहाँ पर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो अपना बचा कर रखना है और समझना है। ये हो गई हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस। मैंने आपको 2-3 टेक्निकल इंडिकेटर्स सिखाए हैं। मूविंग एवरेज वाली बात, उसको जाकर सीख लीजिए। पिवट पॉइंट वाली वीडियो, उसको जाकर देख लीजिए। हाँ, वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक वाली वीडियो देख लीजिए। प्लस सुपर ट्रेंड की एक पुरानी वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए, काफ़ी हेल्प होगी। लेकिन कुछ भी देख डालिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे, तो मैं बड़े बड़े महारथियों को जानता हूँ जो रूल ना फॉलो करके कहीं के नहीं बचे हैं। और मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि ना मुझे पैटर्न ने प्रॉफिटेबल बनाया है, ठीक है, ना मेरे स्टॉक सिलेक्शन ने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया है, ना मेरे तुक्के ने मुझे प्रॉफिटेबल बनाया है, ना मुझे मेरी किस्मत ने प्रॉफिटेबल बनाया है। मुझे अगर प्रॉफिटेबल किसी चीज़ ने बनाया है तो वो केवल रूल है। अब आप कहोगे कि अगर रूल इतना इंपॉर्टेंट है तो हर कोई प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन जाता? आप बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न होना चाहिए। आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर को अगर यहाँ पर पाते हो अपने ब्रोकर के यहाँ, तो भाई उस पैटर्न में कुछ तो बात होगी, वो पैटर्न कुछ तो करता होगा, तभी तो वहाँ पर टॉप लिस्ट में आया है। आपके बड़े इतने बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, उसको क्यों शामिल किए हैं? क्योंकि वो पैटर्न खुद एक प्रॉफिटेबल पैटर्न है। लेकिन आप में से जो भी लोग उसको यूज करते हैं, वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपना दिमाग अलग से लगा लेंगे। और अपना दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं सही हो जाऊँगा, आपका घमंड आ जाएगा बीच में। तो घमंड तो लाना ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पैटर्न जो प्रोवाइड किया है, वहाँ पर मैंने आपको सिंपली क्या बोला है, या तो आप अपना दिमाग लगा लेना, या तो जो पैटर्न बोल रहा है वो कर लेना। अब पैटर्न अगर मुझे बंधन बैंक में बाई बोल रहा है, कल मैंने लाख बोला था कि यहाँ पर बड़ी गिरावट आ सकती है, मुझे ये भी बात पता थी कि एक बार सेलर्स को ट्रैप किया जाएगा, उसके बाद ही ये गिरावट आएगी। इसीलिए मैंने कहा था शुरू के 10 मिनट रुक जाना, शुरू की 5-5 मिनट की 2 कैंडल्स पर रुक जाना, उसके बाद बाई सिग्नल मिलता है, 1% का टारगेट मिलता है। मेरे पैटर्न ने बाई बोला, मैंने बिना कुछ सोचे यहाँ पर बाई लिया, मैंने बिना कुछ सोचे बाय लिया। जबकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहा था कि नहीं कब गिरावट आ जाए, कब अचानक से गिरावट आ जाए। मुझे पता थी ये बात, आप जाकर कल वाली वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगी मैं क्या बोला था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने भरोसा किस पे किया? अपने पैटर्न पे। और उसके बाद किस पे भरोसा किया? रूल्स पे। 0.6% पे टारगेट हिट कराना है, उसके बाद अगर 1% गया वहां पर एग्जिट करो, नहीं कर पाए वापस आ रहा है 0.6% पे एग्जिट करो, क्योंकि कल बात बताई गई है 0.6% टारगेट हटा लेना, ठीक। कुछ दिन हमारे ऐसे जाते हैं। अब सोचो कि मैं सोच कुछ और रहा हूं, पैटर्न कुछ और बोल रहा है। अगर मैं पैटर्न पे ट्रेड कर रहा हूं तो भाई साहब मैं खुद उस पे ट्रेड ले रहा हूं, भले बहुत दिमाग लगा लूं, मुझे बहुत पता हो कि हाँ भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना भी श्योर हूं। अगर मैं किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे किसी पैटर्न पे ट्रेड ले रहा हूं तो केवल उसी पे लेता हूं। और केवल वही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भरोसा अगर खुद पे है तो कोई ज़रूरत नहीं आपको कोई सेटअप लेने की, कुछ नहीं सीखने की। बस अगर खुद पे भरोसा है कि हाँ मैं जो स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ सही चलता है, तो शुरुआत 1, 2, 10, 20, 50 क्वांटिटी से करो, जो आपका दिल धक धक ना कराने वाली फीलिंग आए। पता चले कि आप 1000 क्वांटिटी ले लिए। अब कोई बंधन बैंक में 1000 क्वांटिटी ले ले, वो 1 रुपये ऊपर गया, 1000 धक 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 हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी करना है। 100 क्वांटिटी ले लो, 100 रुपये का लॉस अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, 10 क्वांटिटी ले लो, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो ना। एक बार सीख गए तो जितना मन उतनी क्वांटिटी लीजिए। एक बार आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया तो धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बनोगे। और अगर नहीं ला पाए कॉन्फिडेंस तो कितना भी पैसा लगा लो, सब जला कर राख कर लोगे। अब
कितना पैसा कमा सकते हो वो तो डिपेंड करेगा ना कि आप पैसा लगा कितना रहे हो। प्लस जब किसी दिन आपके सारे टारगेट हिट होते हैं, जैसे कि कल हमारे सारे टारगेट हिट हुए, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि ये दिन आपके लिए रोज़ नहीं रहने वाला। आज जैसे दिन भी आएंगे जहाँ पर मिक्स्ड सा माहौल रहेगा, जहाँ पर एक ग्रासिम 2 3 आपको बेहतरीन टारगेट्स मिलेंगे, 2 आपको ट्रेड एकदम कॉस्ट पे एग्जिट कराएंगे, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट दे जाएंगे। उसके बाद 2 आपको बेहतरीन स्टॉप लॉसेस मिलेंगे जहाँ पर आपकी गलती नहीं रहेगी वहाँ पर भी। उसके बाद एक ऐसा ट्रेड रहेगा जहाँ पर आप इस मतलब संभावना कुछ और सोच रहे थे, हो कुछ और गया, पैटर्न आपको प्रॉफिटेबल बनाकर रखा है। यहाँ पर अच्छी बात यह है, तो आपने अगर देखा हो तो आज हमारे 4 टारगेट हिट हुए, ठीक है, 2 ट्रेड हमारे कॉस्ट पे गए और 2 हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। अब ऐसे दिन को हम अगर समराइज करना चाहें तो ये है कि बाजार में जो आया आपके पास वो आपका है ही नहीं, जो गया वो तो गया आपकी जेब से, लेकिन जो आया उसमें से आपको ब्रोकरेज भी देनी है, प्लस जो गया है उसको भी कंपेंसेट करना है। तो ओवरऑल सिनारियो में क्या सिचुएशन बनती है, 100 रुपये आपने यहाँ से कमाया, 50 रुपये आपने यहाँ से गंवाया, 20 रुपये आपकी ब्रोकरेज कर गई, तो आपका नेट प्रॉफिट 30 रुपये हुआ। इस 30 में से भी आपको 15 रुपये अगले दिन के लिए मार्जिन मनी रख देनी चाहिए कि कल हमारे को अगर नुकसान होता है तो यहाँ से भी थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए। तो आपकी ओवरऑल कमाई कितनी हुई, 15। बुक्स पे दिख रहा है 100 रुपये आज आपने कमाया, बड़े खुश हो, लेकिन रियलिटी में आपकी वो कमाई 15 रुपये की है। अब ये 15 रुपये की कमाई के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जी हाँ इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत कितनी देर की है, 1 घंटे 2 घंटे की। उसके बाद स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट लगा दो, 3 बजे का अलार्म लगा दो, 3 बजे देख लो क्या रेट चल रहा है, जो बेस्ट पॉसिबल हो सके वहाँ पर एग्जिट कर लो। जो हाँ स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है उसकी वीडियो आएगी कल के विस्फोटक स्टॉक्स वाली बाद में। आई होप ये वीडियो आपकी मदद की होगी। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर पैटर्न के थ्रू जुड़ सकते हो। अगर आप खुद किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो तो उस पर भरोसा रखो। फिर से कह रहा हूँ, चाहे आप हमारे पैटर्न पे ट्रेड करते हो, चाहे किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो, उस पर भरोसा रखो। जो मैंने आपको रूल समझाए हैं, चाहे वो रिट्रेसमेंट का रूल हो, चाहे वो एवरेजिंग का रूल हो, जो भी हो, आप कभी परफेक्ट हो नहीं सकते, आप कभी सब जगह सही हो नहीं सकते। ये आपको अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है। प्लस जो आप काम कर रहे हो, जिस पैटर्न पे आप ट्रेड कर रहे हो, उस पर भरोसा रखना है। ये दोनों चीज़ें मतलब कॉन्ट्रा लग रही होंगी, लेकिन कॉन्ट्रा नहीं है। आप हमेशा सही नहीं होगे और इसी का वाइस वर्सा भी सही है कि आप हमेशा गलत भी नहीं होगे। भरोसा रखो, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। बाकी उछल कूद मचाओगे, इधर करोगे उधर करोगे, दिल धक धक होगा, तो इंट्राडे ट्रेडिंग अफसोस के साथ कह रहा हूँ आपके लिए नहीं है। ठीक, कुछ लोग नए लोग बोलते हैं कि सर मुझे कॉल बेच दीजिए, ये कर दीजिए, मुझे ये कमाना है। एक बंदा तो बोल रहा था 50,000 है, मुझे आईफोन ख़रीदना है, कॉल पुट बता दीजिए। सोचो उसको पैसा डबल करना है तुरंत आईफोन ख़रीदने के लिए। तो जब ये माइंडसेट लेकर आओगे तो फिर बाज़ार में कहाँ टिक पाओगे। अब 5,000 से आप अगर 50-100 रुपये, 150-200 रुपये कमाने के बारे में सोचो, 300-400 कमाने के बारे में सोचो, तो एक बार लगता है कि हाँ चलो ठीक है, आप सही चीज़ सोच रहे हो। 5,000 से आप सोचो 500 रुपये, 1,000 रुपये डेली कमाऊँ, तो इतना आसान होता तो क्या बताएं। बाकी अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपकी मदद की है, अगर की है तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई सवाल सुझाव नीचे पूछिएगा, हम मिलेंगे फिर से। ज़्यादा बेटर है कि अगर आपके पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न है तो आप ईमेल किया कीजिए अपनी क्वेरीज को, वहाँ पर आपको बेटर रिस्पांस मिल पाएगा। नमस्कार।